दिया। और मैयर की जनता ये जानती है कि नारायण त्रिपाठी विधायक है, ये नहीं जानती कि कौन से के साथ में वो जमीनी स्तर के नेता हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, वो हरदम पब्लिक से जुड़ के उनका काम कराया हुआ आईने की तरह दिखता है। जितना काम करा चुके हैं माननीय विधायक। अपने घर में बैठे थे, कोई नहीं निकलता था। उस दरमियान माननीय विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने उनके एक आह्वान पे चंदे से ऑक्सीजन प्लांट बना। और मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पूरे प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इस पूरे प्रदेश में सरगर्मियों के साथ में आज मैहर का भी पारा बढ़ा हुआ है। मैहर का पारा क्यों बढ़ा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और पद से भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह से जो पूरे विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा में भगदड़ सी मची हुई है, उसको आज एक और नया आयाम मिला है। हम मैहर में हैं और मैहर की जनता से पूछेंगे कि क्या उनका निर्णय सही है, उचित है कि नहीं। हमारे साथ में एक विशेष योगी है हमारे पास में, हम उनसे पहले जानेंगे कि ये उनका निर्णय कैसा है। आज मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी भाजपा के पद से प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है और विधायक पद से भी इस्तीफा दिया। क्या उनका निर्णय उचित है? देखिए, ये तमाम सारी औपचारिकताएं हैं कि इस्तीफा देना और शांत बैठ जाना, ऐसा कुछ नहीं है। इस्तीफा की अगर बात की जाए तो औपचारिकता है, वो तो विगत कई 5 वर्षों से इसी पार्टी से जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो वो तो इस्तीफा ही माना जाए, क्योंकि तमाम कई सारे कार्य भी रुके हुए हैं और लड़ लड़ के वो कार्य करवा रहे हैं। आज इस्तीफा दे देना ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और रही बात, नारायण त्रिपाठी जी इतने बड़े नेता हैं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें देखा जाए, कोई विधायक और सांसद ये कोई उनके लिए मायने नहीं रखता है। और ना ही उनके लिए मायने रखता कि कोई पार्टी है, वो स्वयं में एक पार्टी है। नारायण त्रिपाठी मैहर के लिए एक ब्रांड है और उनकी बहुत बड़ी छवि है। अब ये जनता इस बार जरूर निराकरण कर सकती है कि वो पार्टी छोड़ दिए हैं तो उनको वोट मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार उनका पार्टी बदलना कहीं ना कहीं एक मुद्दे को गर्म करता है और इस विषय को आगे ले जाता है। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे हम उनकी राय लेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि मैहर विधायक ने इस्तीफा दिया है तो आगे का क्या उनका निर्णय सही है नहीं है, ये सब हम उनसे पूछेंगे। जैसा कि मैहर विधायक ने आज इस्तीफा दे दिया है, क्या सोचते हैं आप इस पूरे विषय को लेकर? उनका निर्णय सर्वोपरि है, वो जो भी निर्णय लेंगे मैहर के लिए लेंगे। अपने व्यक्तिगत के लिए तो ले नहीं लेंगे, अपने व्यक्तिगत के लिए, अपने परिवार के लिए। उनका परिवार मैहर है, मैहर के साथ साथ समूचा विंध्य प्रदेश उनका परिवार है। उनके एक एक कदम पे कहीं ना कहीं मैहर विधानसभा के बाद की जो विधानसभा, वहाँ तक उनके द्वारा लाभ होता है। चाहे पानी की व्यवस्था के लिए हो तो उन्होंने लड़ के अपना विधायक पद जब दिया था, त्याग किया था, तो समूचे सतना जिला में लगभग पानी दिया जाएगा। तो उनका त्याग है, वो जो भी निर्णय लेते हैं तो बहुत अच्छा लेते हैं और उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। मैहर की जनता उनके साथ हमेशा थी और रहेगी। मैहर की जनता उनके साथ हमेशा है और रहेगी। लगातार विधायक जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो दल बदल करते रहते हैं। इस बार फिर से उन्होंने एक पार्टी से इस्तीफा दिया है, इस बारे में क्या? मैहर के विकास के लिए इस्तीफा देना कोई दल बदल थोड़ी कहलाता है। और दल बदल जो कहते हैं वो तो उनका तो कोई दल नहीं है। और मैहर की जनता दल नहीं देखती, मैहर की जनता को नारायण त्रिपाठी चाहिए, मैहर का विकास चाहिए। अगर भाजपा से इस्तीफा दिए हैं, पूरा संसार जानता है कि भाजपा से मैहर के विकास के लिए उन्होंने 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं खुल के, तो उनको सरकार का मोह नहीं रहता। मैहर की जनता का मोह है, मैहर के विकास का मोह है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए वो जनता, वो विधायक जी कभी दल का महत्व नहीं दिए। हम लोगों को जहाँ बात है, हम लोगों को कोई दल नहीं है। हमारा दल माने, नेता माने, सब कुछ नारायण त्रिपाठी है और मैहर की जनता उनके साथ है। मैहर की जनता उनके साथ है, आप लोग उनके साथ में हैं। क्या सोचते हैं आप? युवा हैं जी बताइए। और युवा के साथ साथ में राजनीति में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो क्या ये निर्णय उचित है उनका? जी सर, उनका निर्णय एकदम उचित है। और बीजेपी पार्टी में रहते हुए बीजेपी के पास उनका कोई तोड़ नहीं था। वो नारायण त्रिपाठी जी ने जो मुद्दा लिया है कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, इसका कोई आंसर नहीं था बीजेपी पार्टी के पास। इसकी वजह से उन्होंने कभी भी, बीजेपी ने भी खुल के इसका विवाद नहीं किया कि नारायण त्रिपाठी जी गलत कह रहे हैं।
ठीक है ना। तो अभी नारायण त्रिपाठी जी को उस पार्टी से समझ में आ गया कि ये पार्टी बिंद प्रदेश नहीं बना के दे रही है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। और मैहर की जनता ये जानती है कि नारायण त्रिपाठी विधायक है, ये नहीं जानती कि कौन सी पार्टी में है, कांग्रेस में है कि कल बीजेपी में है कि समाजवादी में है। कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ नारायण त्रिपाठी मैटर करते हैं। तो मैहर के विधायक है और हमेशा रहेंगे वो। तो मतलब आपकी नजर में उनका निर्णय उचित है? नहीं जी, एकदम उचित है कि वो मैहर के विकास के लिए और बिंद प्रदेश के निर्माण के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। क्या विकास किया है नारायण त्रिपाठी ने मैहर के लिए, क्या विकास किया है? मैहर के लिए उन्होंने बहुत विकास किया है। जैसे गांवों में सड़कों की बात हो, कई स्कूलों को उन्नयन कराया, कई पंचायत भवनें, पानी की व्यवस्था, बहुत सारा विकास उन्होंने करवाया है। तो अब जैसे उन्होंने दल बदल लिया, मतलब एक बार फिर से इस्तीफा दिया है, विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है और पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, क्या उनका निर्णय उचित है? सही है उनका। सही है जी। हमारे साथ में कुछ छात्र भी हैं, हम उनसे जानेंगे। आप पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? विवेकानंद में। क्या आपके विवेकानंद महाविद्यालय में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है सर। क्या क्या हुआ है? टीचर नए आए हैं, बड़ी संस्था हो गई है, पीजी हो गई, सब कुछ हो गया सर। तो कौन करवाया है ये सब? नारायण त्रिपाठी जी। नारायण त्रिपाठी जी करवाए। तो आपको लगता है कि आज जो इस्तीफा उन्होंने दिया है वो सही है? बहुत सही है सर। बिंद बनाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए कदम उठाए हैं, बहुत अच्छे उठाए हैं। नई पार्टी सक्षम होगी, मैहर का विकास होगा, जिला बन चुका है नारायण त्रिपाठी के माध्यम से। और क्या चाहते हैं आप, जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए मैहर में? डेवलपमेंट होना चाहिए, हमकी जॉब अच्छी ऑफर होनी चाहिए। सब विकास जितने हैं छात्र छात्राएँ, सब विकास अपने जॉब में होना चाहिए, क्योंकि ये हम जैसे कि मैहर विधायक ने इस्तीफा दिया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, विकास के साथ में बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं और उनका निर्णय उचित है। हमारे साथ में कुछ और साथी हैं, क्या सोचते हैं आप? मैहर विधायक ने आज इस्तीफा दिया। नारायण त्रिपाठी जी बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने मैहर का निरंतर विकास के लिए कार्य करते हैं। और नारायण त्रिपाठी जी चाहे जिस दल से आए वो तो जीतेंगे ही। जीतेंगे जी। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि जीतेंगे ही? क्योंकि उनका विकास अब जैसे नए नए पार्टी आए, देवम का लोकान दुनिया भर के अभी के चुनाव के टाइम में करवा रहे हैं, ये जो पहले हो जाना चाहिए, जो कि अब चुनाव के टाइम में वादे घोषणाएं अब कर रहे हैं, जो कि पहले हो जाना चाहिए। नारायण त्रिपाठी जी बीजेपी में होते हुए भी उनसे बगावत करते रहे। तो बगावत करते रहे तो सही था। सही था, मांग अपनी पूरी करने के लिए। अब मांग बीजेपी कर नहीं पा रही थी उनकी, सड़कें और दुनिया भर के जो है। बीजेपी ने तो बहुत कुछ दिया, सरकार ने बहुत कुछ दिया। चुनाव वादे के टाइम में, चुनाव के वादे के टाइम में ये सब दे रहे हैं। पहले इनको करना चाहिए विकास, पहले नहीं किया, पहले कुछ नहीं किए बीजेपी। अब चुनाव आने 1 महीने पहले अभी शिवराज जी आए तो अब ये देवी जी लोक धाम ये सब घोषणाएं कर गए। अब ये कब घोषणाएं पूरी होंगी ये तो पता नहीं। अभी विधायक जी कब से हमारे निरंतर इस कार्य में लगे हैं, कब से विधायक निरंतर इस कार्य में लगे हैं और लगातार वो कहीं न कहीं विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। और लेकिन उस विकास को लेकर अभी तक उनका विकास पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से वो बागी और बगावत कहलाने लगे थे। अब हमारे साथ में है एक मिनट, क्या सोचते हैं आप कि लगातार विकास को लेकर विधायक जी प्रयासरत रहते थे मैहर को लेकर, लेकिन उनकी मांगे नहीं पूरी होती थी, इसलिए लोग कहते हैं कि इस्तीफा दिया है, क्या है? ऐसा नहीं है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती थी। वो अपने से जाकर खुद अगर उनकी कोई सुनता भी नहीं था तो अपने दम पर यहाँ पर हर सर्किल पे कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, मतलब जितना कहिए पब्लिक को जो विकास चाहिए उन्होंने दिया। उनको किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में खुद सरकार है। उन्होंने अपने दम पे जो किया, वो चाहे वो बीजेपी से रहे हो चाहे कांग्रेस से रहे हो, हर बार जो दल में आए हैं और जीते हैं, क्योंकि उनके साथ जनता है, पब्लिक है उनके साथ में। वो जमीनी स्तर के नेता हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, वो हरदम पब्लिक से जुड़ के रहे हैं और पब्लिक के लिए वो समर्पित रहे हैं और पब्लिक भी उनके लिए समर्पित है। जैसे कि हम पहले सुनते थे कि लोग उनके लिए चंदा करके गेहूं चावल बेचकर उनके लिए आए थे कि हम आपके साथ में हैं। आज भी पब्लिक उनके साथ उसी प्रकार से है। आज भी पब्लिक उनके साथ उसी प्रकार से है। हम जानेंगे कि मैहर के लिए उन्होंने क्या खास कर दिया है जो मैहर की पब्लिक उनके साथ खड़ी हुई है। क्या क्या खास कर दिया है मैहर के लिए? मैहर में इतनी उपलब्धि करा दिए हैं, आप कॉलेज देखिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, 3 उप तहसील,
3 कॉलेज, 3 और 16 उप स्वास्थ्य केंद्र। अरे मैं इतना नाम कितना है, बहुत ज़्यादा है, मैं गिना दूँ तो घंटों लगेगा। बहुत ज़्यादा काम कराए हैं वो उनका काम कराया हुआ आईने की तरह दिखता है। जितना काम करा चुके हैं माननीय विधायक जी, तो बहुत सारा काम कराए हैं, बहुत सारी तमाम पूरे सड़कें देखिए पूरे विधानसभा के अंदर, ऐसी कोई सड़कें नहीं है जहाँ सड़कों का जाल न बिछ गया हो। लड़ लड़के अपना विकास कराए हैं, लड़ लड़के। ये बीजेपी सरकार जो है तो कुछ नहीं सुनती थी, तो लड़ लड़के अपने दम से कराए हैं वो। लड़ लड़कर काम कराया है। क्या क्या और काम करवाया है मैहर विधायक ने जो ये पूरी जनता कह रही है कि उनका निर्णय उचित है? हमारे आपके जीवन काल में शायद ये दृश्य दूसरी बार देखने को मिले। कोई नहीं चाहेगा, जैसे कोरोना काल जैसे महामारी आई, उस दरमियान सभी नेताएं अपने घर में बैठे थे, कोई नहीं निकलता था। उस दरमियान माननीय विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने उनके एक आह्वान पे चंदे से ऑक्सीजन प्लांट बना और 18 दिन में प्लांट बना। ये इससे बड़ी उपलब्धि भारत में कहीं नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में के कोई अपने विधानसभा में नहीं बना सके। और हमारे माननीय विधायक जी को लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि एक आह्वान में लोगों ने उन्हें चंदे से 18 दिन में ऑक्सीजन प्लांट बनवाया और बाहर से लोग आके मैहर में अपना इलाज कराए। और माननीय विधायक जी ने 30 बेड को 160 में बेड का हॉस्पिटल बनवाया। उनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए तो मतलब पूरा दिन लग जाएगा। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया अपने जीवन काल राजनीति में, सिर्फ और सिर्फ मैहर को ही महत्व दिया। सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक जीवन काल में मैहर को बस महत्व दिया है। और तो हमारे साथ में एक विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं, हम उनसे इस पूरे मसले में चर्चा करेंगे और उस चर्चा पे हम आपको बताएंगे कि क्या सोच रखते हैं मैहर के बारे में। मैहर विधायक ने आज भाजपा से भी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। क्या उनका निर्णय उचित है? पूरे राजनीतिक विश्लेषण में आप लोग क्या सोचते हैं? जहाँ तक विधायक जी ने इसके इस्तीफे के पूर्व में भी जो घटनाएं हुई हैं उनमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कर रही हैं, तो बगावत कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल में उनके कांग्रेस में जाने की जो चर्चाएं हैं वो तेज़ हो रही हैं। सोशल मीडिया से भी ये जानकारी मिली कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। तो जहाँ तक हम लोग सर्वे में जाते हैं तो लोगों का ये कहना था कि विधायक जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हम न कांग्रेस से और न बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ये जो कांग्रेस में जाने की जो बात सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में सवाल पैदा हो रहे हैं कि ऐसा क्यों। जब उन्होंने कहा था कि अपनी पार्टी से लड़ेंगे, फिर वो अपनी पार्टी को कहाँ साइड में रख करके और उसमें जा रहे, कांग्रेस में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बात सामने आ रही हैं। और जहाँ चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं तो लोगों का रुझान है, सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, महिलाएं वोट के लिए आगे बढ़ रही हैं। अभी महिलाओं का ग्राफ कम होता था, कुछ सालों से महिलाओं का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं तो महिलाएं जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं की तरफ खिंचती हुई जा रही हैं और चाहती हैं कि सरकार दोबारा बने। सरकार दोबारा बने। मेरा सवाल ये था कि मैहर विधायक ने इस्तीफा दिया है, तो क्या ये इस्तीफा उनके फेवर में जाएगा? ये जो उनका निर्णय है ये जनता तय कर पाएगी कि उनका निर्णय सही था या नहीं था। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो अभी दो तरफा या त्रिकोणी भी हो सकता है। तो कुछ लोग कहना है कि उनका निर्णय उचित भी है, तो वहीं हमारे राजनीतिक विश्लेषण का भी कहना है कि हो सकता है कि उनका निर्णय सही हो, लेकिन आगे आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव किस दिशा में जाएगा और कैसा होगा। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।